आपको जो ट्रेड स्टार्ट करनी है वो सिर्फ 10% से आप स्टार्ट कीजिए। बाकी जो फंड है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, आप क्रिप्टो मार्केट में है, तो यहाँ पे जब मार्केट डाउन जाएगी तब आपको जरूरत पड़ेगी फंड की। और होता क्या है कि बंदे के पास 100 है उसमें, और 100 का 100 उसने एक ही बार में यूज कर दिया। अब मार्केट डाउन आ गई 10%, 20%, अब हुआ क्या, उस बंदे के पास फंड ही नहीं बचा, फंड उसके पास जीरो है। तो जब एवरेज की बारी आती है तब हमारे पास फंड खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आप 10 से 15% अपना यूज कीजिए। जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन बताऊंगा। सबसे पहले जब हम कोई भी कॉइन अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हमारे पास चॉइस होती है। हम ट्रेड दो तरीके से लगा सकते हैं। पहली चीज ये सर्किल, अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उसकी अपलाइन भी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये सब के सब आपके प्रो ट्रेडर्स हैं। आप जिसका चाहे उसकी परसेंटेज यहाँ पे दिखाता है कि किस बंदे ने अभी तक कितना वो निकाला है। अब उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है कि हम उनके साथ ट्रेड कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आप उसके नाम पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको अप्लाई टू ज्वाइन। इस अप्लाई टू ज्वाइन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको परसेंटेज दिखा देगा कि अभी तक इसने जो है कितना परसेंटेज निकाला है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो ये परसेंटेज दिखाता है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी दिखा देगा कि अभी तक ये जो परसेंटेज निकाला है इसने, ये किस किस कॉइन में निकाला है। ये जैसे कि दिखा रहा है कि भैया ETH में इसने जो है अभी तक 294.67% निकाला है। डॉट में इसने अभी तक 277.86, आडा में इसने के ETC। एक्चुअली अगर आप इसका देखो तो इसने उन कॉइन में निकाला है जो थोड़ा स्टेबल कॉइन है, तो इसकी स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है कि अच्छी होगी। ये सारी चीजें करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सिंक स्ट्रेटेजी, यानी कि आप अपना अकाउंट उनके साथ ऐड करना चाहते हैं। मेरे साथ थोड़ा सा ना कोऑपरेट कीजिए, मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं चल रहा हूँ। नहीं नहीं, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा बंदों का पता लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे मुझे पहले दिखाता है फर्स्ट बाय इन अमाउंट। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, मेरे पास फंड कितना भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रोबोट मेरी जो पहली ट्रेड उठाए वो कितने की उठाए, तो वो मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। तो हम सजेस्ट करते हैं जैसे कि 1000 या 2000 तक का जो अमाउंट होता है, हम बोलते हैं कि भैया आप 10 USDT से करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हूँ, यहाँ पे क्लिकेबल है पूरा। इस रोबोट की सबसे अच्छी खास बात यही है कि ये पूरा सेमी ऑटोमेटेड है, आप इसको अपने तरीके से लेके चल सकते हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं है कि ये फुली ऑटोमेटेड है, आप इसको जैसे चाहें आप इसको चला सकते हैं, और ये इसकी बहुत खास फीचर्स में से एक है। अब मैंने यहाँ से मान लीजिए भर दिया है 10 USDT, यानी कि मेरी जो पहली ट्रेड उठाएगा ये 10 USDT की उठाएगा। अब दूसरा ऑप्शन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है आपका नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज और ये पीसीस। इसका क्या मतलब है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कितने कितने कॉइन में ट्रेड करना चाहते हो, ये इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉइन्स। आप कितने कॉइन में चाहते हो कि ये ट्रेड करे, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा फंड है, अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अपना 10% यूज करना है। अब मेरे पास मान लीजिए $500 है। मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा एक जो मैं खुद यूज करता हूँ, और मैंने आज ही बनाई है, वो थोड़ा सा सोच के कि भाई मार्केट भी मेरा कवर होना चाहिए उसमें। तो उसमें मैंने 33% तक मार्केट कवर की है। तो उसके मुताबिक क्या है कि एक कॉइन में मुझे 188 USDT चाहिए। सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, आप अपनी भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और मेरा क्या कहना होता है कि आप जो भी कॉइन सेलेक्ट करें, मान लीजिए आपके पास 1000 का फंड है, आपको क्या करना है कि कम से कम एक कॉइन में अगर आपका 200 USDT लग रहा है, तो आपको सेविंग में कम से कम 300 USDT अपना बैकअप में लेके चलना है। वो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि कई बार हम मैनुअली भी जो है ना एवरेज बनाते हैं, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बताया नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज। अब मान लीजिए आपने चाहा कि मैं इसमें सिर्फ 2 कॉइन में ट्रेड करूं, तो यहाँ पे आप 2 भर देंगे। आप कहते हैं कि नहीं मेरा थोड़ा सा फंड बड़ा है तो मैं तो 5 कॉइन में करना चाहता हूँ, आप 5 कर देंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये अपना प्रॉफिट शेयर ये क्या दिखाता है 1%। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, जो 20% सिस्टम को जाता है वो अलग है,
वो तो आपके प्रॉफिट शेयरिंग से जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रो ट्रेडर से ये क्यों काम करेंगे आपके लिए, इनका भी तो कुछ ना कुछ लालच है। तो ये क्या है, जो 1% है ये इनकी स्ट्रेटेजी का, ये अपना 1% लेते हैं आपकी प्रॉफिट शेयरिंग से। तो यानी कि टोटल अगर हम जोड़ें तो 20% सिस्टम को और 1% इसको, तो 21% अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग से जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो ये शेयरिंग कभी नहीं होती है। ये तभी होती है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब। और मेरा मानना ये है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो शेयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, उस बंदे की भी मेहनत है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये काफी लोग पूछते हैं कि सर ये डबल ओपनिंग वाला क्या सिस्टम होता है। एक्चुअली मैं सलाह देता हूँ कि इसको बंद ही रखें, क्योंकि आपका फंड आपने पहले ले लिया, उसमें थोड़े से नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा लें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजी में अगर चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, जो मैंने ये ऊपर 10 USDT लिया है, मैं चाहता हूँ कि ये एवरेजिंग तो इसकी मल्टीप्लाई में करे, लेकिन जब ये पहली कॉल उठाए, यानी कि फर्स्ट बार जब ये बाई करे, तो वो डबल पोजीशन में उठाए। तो मैंने इसको ओपन कर दिया। जब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये जो पहली कॉल उठाएगा मेरी, ये $10 की ना उठा के $20 की उठाएगा। लेकिन जब एवरेजिंग करेगा, वो मेरी इस फर्स्ट बाय अमाउंट जो मैंने रखा है इसके मल्टीपल में करेगा। ठीक है। अब यहां से नई चीज क्या आती है, आपको फाइनल जो स्टेप रहता है वो रहता है ये सिंक स्ट्रेटेजी पे आपको क्लिक करना होता है। अभी मैं क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि क्लिक करूंगा तो मेरा कॉइन ओपन हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैं कर देता हूं। मैं थोड़ा इसको चेंज करके, ये नंबर ऑफ पीसेज में मैं सिर्फ 1 ले लेता हूं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक कॉइन में करे, और मैं जैसे ही सिंक करूंगा इसको तो मेरी यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप देखें, मैं होम पे जाता हूँ, अभी मेरा आड़ा चल रहा था सिर्फ, और एक कॉइन मेरा यहाँ पे इथेरियम भी इसने उठा लिया। अब आपको पता कैसे लगेगा कि जो कॉइन आपने मैनुअल लगाया वो कौन सा है, और जो सिंक करके यानी कि किसी के साथ आपने अकाउंट अटैच किया है वो कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा आता है सिंक स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है कि आपका अकाउंट किसी ना किसी के साथ अटैच हो रखा है। अब मैं चाहता हूं कि इसके साथ मेरी जो ये ट्रेड चल रही है ये ना चले, मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूं या दूसरे को बदलना चाहता हूं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं एक साथ 2 लोगों के साथ अकाउंट अटैच कर सकता हूं, तो उसका आंसर है नो। अब मान लीजिए आपने 2 लोगों के साथ अटैच करना है, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मान लीजिए आपने 2 लोगों के साथ अटैच किया और दोनों ने एक ही कॉइन में ट्रेड लगा दी, तो फिर कैसे पता लगेगा कि कौन सी ट्रेड किसकी है। तो इसलिए हमेशा एक ही के साथ यहाँ पे श्रिंक होता है आपका अकाउंट। अब आप देखना चाहते हैं कि मेरा अकाउंट किसके साथ श्रिंक है, तो आप माइन में जाएंगे। माइन में जाने के बाद यहाँ पे होता है माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कॉइन किसके साथ चल रहा है, मतलब आपकी ट्रेड किसके साथ है। ये देखिए आई एडमिन के साथ अगर आपने गौर किया हो तो मेरा इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन हो रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ना करके, या मैं ये नंबर ऑफ कॉइन बढ़ाना चाहता हूँ, ये नंबर ऑफ यूएसडीटी बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास, या मैं डबल ऑप्शन बंद करना चाहता हूँ। तो उसका सिंपल सा है, आप यहाँ पे जो कैंसिल सिंक्रोनाइज लिखा है आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये ट्रेड्स इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी। अब जैसे मैंने ये किया, कंफर्म किया, तो ये दोबारा से आ जाएगा श्रिंक, यानी कि ये ट्रेड मेरी इसके साथ अब अकाउंट खत्म हो चुका है। अब मुझे दोबारा अगर इसी के साथ करना है तो तब क्या करना पड़ेगा, तो मैं दोबारा जब श्रिंक करूंगा उसके बाद फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे कि फर्स्ट बाय अमाउंट क्या करना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ आप करना चाहते हो, क्या डबल ओपन पोजीशन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अब इसके साथ नहीं करना, तो आपका फिर वही दूसरा ऑप्शन आता है कि आप दोबारा से सर्किल में जाइए और जिसके साथ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं कि कैसे चूज करें कि कौन फेमस है क्या है, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सॉरी, ये एक पिलर टाइप का दिखा रहा है आपको, जो ग्राफ में भी देखा होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट आ जाती है। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लिस्ट आ जाती है कि नंबर 1 पे अभी तक किसने सबसे ज्यादा दिया है, नंबर 2 पे कौन चल रहा है, नंबर 3 पे कौन, 4 5 ही नीचे आ जाते हैं। अब आप चाहते हो कि चलो ये तो रेवेन्यू वाली होगी, हॉट लिस्ट। अभी हॉट लिस्ट में कौन सबसे ऊपर है ये यहाँ पे दिखा देगा आपको कि
काफी पुराना है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि क्रिप्टो बुल और आपका एवेंजर, ये लोग उस टाइम पे थे। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग भी नए नए आएंगे। ये क्यूक्यू सर्किल भी आजकल बहुत फेमस चल रहा है और काफी लोग इसके साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। तीसरा आता है आपका ऑटो सुल्तान। ऐसे करके आप हॉट लिस्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉपुलरिटी लिस्ट, कि पॉपुलर कौन चल रहा है। तो कैप्टन क्यूक्यू आजकल काफी पॉपुलर है, जैसे मैंने बताया। ऑटो सुल्तान भी काफी है। क्रिप्टो बुल तो खैर पुराना ही चल रहा है। तो ये कुछ लोग हैं जिनके साथ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपका यहाँ पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। नहीं होती जब तक आप स्टेट इनका साथ अपना अकाउंट अटैच नहीं करोगे। डीके भाई, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। तो मतलब आपको तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप इनके साथ अपना अकाउंट अटैच नहीं करोगे। तो थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू ले सकते हो कि आप किसके साथ स्टार्ट करना चाहते हो। हॉट लिस्ट में थोड़ा देख सकते हो पॉपुलर आजकल कौन ज्यादा चल रहा है। एक बार स्टार्ट करके उसकी ट्रेड सेटिंग में आप जाके देख सकते हो। मैं भी दिखाऊंगा कि ट्रेड सेटिंग कैसे क्या करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक पार्ट कि आप कैसे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहते हो कि मैं खुद की अपनी स्टार्ट करूं, किसी के साथ मैं अपना अकाउंट नहीं करना चाहता अटैच। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे क्वांटिटेटिव का। अब ये क्वांटिटेटिव क्या है, इसमें सारे आपको मिलेंगे जितने भी कॉइन है। एक यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा ये ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एडिशन। जब स्टार्ट हम करते हैं तब ये बंद रहता है। ये इस तरीके से रहता है, ये बंद रहेगा आपका। लेकिन न्यू पर्सन, जब जैसे ये बंद कर दिया मैंने और अब मैं सोचूं कि मुझे कुछ कॉइन सर्च करना है, मान लीजिए मैंने सर्च किया मैटिक, तो अभी आपको नहीं दिखाएगा। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो रॉयल क्यू ने छिपा के रखे हुए हैं, वो सिर्फ उनके लिए हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर है। तो ये कॉइन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा बंद किए गए हैं। लेकिन जब आप इसको ओपन करते हो अभी, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन जब आप इसको पहली बार ओपन करोगे तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पुट अप करेगा। और मैं आपको बता दूं कि उसके आंसर भी क्या है। हर क्वेश्चन का लास्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ही वो आप क्वेश्चन के आंसर को जब टिक करेंगे तो उसको ग्रीन कर देगा जो भी राइट आंसर होगा। अगर आपने गलती से कोई दूसरा आंसर दबा दिया तो उसको रेड कर देगा। तो बेटर है कि जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वो अगर ग्रीन हो रहा है तो इसका मतलब आंसर राइट है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि हर क्वेश्चन का लास्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे ही प्रोफेशनल एडिशन आप ओपन करते हो, अभी देखो मैंने मैटिक सर्च किया था, अब मैं मैटिक को दोबारा सर्च करता हूँ। ये देखिए मैटिक आ गया, पहले नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल एडिशन है ये इसलिए होता है। अब देखो मैंने इसके साथ जो बंदे के साथ स्ट्रेटेजी लगाई थी, थोड़ा रिस्की क्यों होती है ये। अब मैंने पोजीशन डबल की हुई थी वहां पे, जबकि मेरा फर्स्ट बाइन अमाउंट 10 था, तो इसने डबल उठाई वहां पे। लेकिन अब ये जगह मैं इसकी ट्रेड सेटिंग में अगर जाता हूँ, तो इसकी ट्रेड सेटिंग क्या है, इसकी ट्रेड सेटिंग क्या है कि कॉल मार्जिन ये 5 टाइम लेगा। और ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया कि आपने इसके साथ पोजीशन जो है डबल की हुई थी। फर्स्ट बाय अमाउंट मेरा 10 ही है। इनका मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ साथ के साथ। फर्स्ट बाय इन अमाउंट का तो आपको मैंने बता ही दिया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पहली कॉल उठाए वो $10 की उठाए। ओपन पोजीशन डबल का मतलब ये है कि पहली जो कॉल ले, वो जो ये मैंने सेलेक्ट किया है इसका डबल ले, यानी कि इंटू 2 करेंगे तो पहली कॉल ये मेरी $20 की लेगा। अब इसका क्या मतलब है, मार्जिन कॉल लिमिट। अब मार्केट मैंने बताया जैसे कि बहुत वोलेटाइल है, आज भी मार्केट काफी गिरी है। जैसे गिरती है उठती भी ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे ही जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा अप एंड डाउन में चलती है। अगर ये एक ही तरफ मूवमेंट रहेगा तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं है। अगर वो ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी, नीचे गई है तो ऊपर भी जाएगी। अब यहाँ पे जो मार्जिन कॉल लिमिट दिखाया है 5 टाइम रखा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसको 10 टाइम लूँ या मैं इसको 15 टाइम लूँ, ये आपके ऊपर है पूरा। ये पूरा चेंजेबल है। लेकिन जैसे इसने 5 टाइम लिया है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब जब नीचे जाएगी 5 टाइम ये एवरेजिंग करेगा। अब कब कब करेगा,
यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे तो जो इसने 5 टाइम दिखाया है वो 5 टाइम कैसे दिखाया है ये देखिए, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब अगर मैं इसको 5 की जगह 6 कर देता हूं, अब देखिए आपका मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन बढ़ गई आपकी 6 कॉल। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कितने बार इस मार्केट को कवर करना चाहते हैं। अब इसने क्या किया है, इसने फर्स्ट कॉल ये ली है 4% पे। इसका मतलब क्या है, आपने जहां पे बाई किया वहां से मार्केट अगर 4% नीचे आती है तो ये वन टाइम उठा लेगा। अब वन टाइम किसका उठाएगा ये, वन। पहली बार जब मार्केट डिप जाएगी 4%, तो ये 4% नीचे जाने पे $10 की और परचेज कर लेगा। सेकंड कॉल इसने लिए फिर से 4, मार्केट जहां से स्टार्ट हुई वहां से जब 4% आ गई, हो गई हमारी फर्स्ट कॉल। अब वहां से और 4% जैसे नीचे आती है, यानी कि टोटल मार्केट जब 8% नीचे आ जाएगी तो ये 2 टाइम्स उठा लेगा। अब 2 टाइम्स का मतलब क्या है, डॉलर की 20 USDT की एक कॉल और उठा लेगा। अभी तक हमारा फंड कितना यूज हो चुका है, फर्स्ट कॉल मैंने डबल की हुई थी तो वो 20 की उठाई, 10 यहाँ पे उठा ली उसने और 20 यहाँ पे, यहीं तक ये जो है ना $50 उठा चुका है, 50 USDT उठा चुका है। अब इनके साथ थोड़ा सा ट्रेडिंग करना क्यों रिस्की होता है छोटे अमाउंट से, क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई में लिखूं तो $10, 20, 40, 80, 160, 640, यानी कि एक ही कॉइन में इनको लगभग 1000 USDT चाहिए। अब आपके पास USDT ही 500 है, तो क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर पाएगी, इसमें नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए क्या है कि एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाइए। आप ये देखिए आपके पास अमाउंट कितना है। अभी मैं एक स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा जो मैंने अपने लिए लगाई है। उसमें मैं जो यूज किया है फंड, एक कॉइन में 188 USDT सॉरी यूज किया है। और अगर इसकी आप पूरी मार्केट कवरेज देखो तो इसने कितना कवर किया है मार्केट को, इसका जो मार्केट कवर है 4%, 8, 12, 20, 28 और 38% इसने मार्केट कवर किया है बंदे ने। लेकिन उसके लिए लगभग 1000 USDT भी इसने यूज किया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, कंटिन्यू करिए आप, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ चलिए, शेयरिंग हो जाएगी तो सबके साथ। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आप मार्केट को कितने परसेंट तक कवर करना चाहते हैं और कब कब ये रोबोट आपके लिए परचेज करे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि ये क्या है, ये होल पोजीशन टेक प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई कॉइन परचेज किया और जहां पे परचेज किया उसने, मान लीजिए आपने 10 USDT पे कोई कॉइन परचेज किया। अब वो मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी। अब ये मार्केट 1.3% ऊपर चली जाती है, यानी कि टोटल मार्केट अब आपकी हो गई 11.3%, यानी कि इस कॉइन की वैल्यू हो गई 11.3 USDT, यानी कि 1.3% ऊपर चली गई मार्केट। तो अब ये क्या है, ये सेल करने के लिए तैयार हो जाएगा, सेल नहीं करेगा, ये सिर्फ यहाँ ट्रिगर करने के लिए तैयार होगा। उसके बाद ये होल पोजीशन टेक प्रॉफिट जो 0.3 दिखाया है, अगर ये 1.3 से ही 0.3% नीचे आ जाती है तो 1% पे आपका ये कॉइन कट हो जाएगा। अब जो मैनुअल नहीं हो सकता वो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ चलता है। अब सपोज कीजिए मार्केट 1.3% से 0.3% नीचे नहीं आती है और मार्केट ऊपर ही चलती चली जाती है। सपोज कीजिए मार्केट 10% ऊपर जाने के बाद तब 0.3% नीचे आती है, तो ये वहां पे सेल करेगा, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कराने की कोशिश करेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे बेच देगा, ये वहां पे बेचेगा जहां से मार्केट 0.3% नीचे आएगी, ये वाली।
मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन का मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट को किस तरीके से आपको कवर करना है, किस किस परसेंटेज पे आपको कवर करना है। बाय इन कॉल बैक का मतलब क्या होता है, मार्केट जैसे ऊपर जाती है तो मार्केट नीचे भी तो आ सकती है। अब आपने जो फर्स्ट बाय इन अमाउंट ये आपने किया था कि भैया ये 4% मार्केट नीचे जाए तो ये वन टाइम उठा ले, लेकिन मान लीजिए मार्केट 4% नीचे आई और बढ़ती ही चली गई, तो जहां नीचे आने के बाद ये जब 0.5% ऊपर आएगी तो ये वहां पे बाई करेगा आपकी फर्स्ट बाई कॉल। ये 4% का मतलब ये नहीं है कि 4% पे ही ले लेगा आपकी कॉल। जहां नीचे आने के बाद मिनिमम 4% नीचे आने के बाद जहां से 0.5% ऊपर जाएगी। अब सपोज कीजिए ये 4% से 0.5% ऊपर जाती ही नहीं है, ये डायरेक्ट आ जाती है 8% और वहां से 0.5% ऊपर चली जाती है, तो ये यहाँ पे परचेस करेगा ना कि 4% पे। तो फर्स्ट कॉल आपकी यहाँ पे आ जाएगी 7.5% पे इस 4% की जगह। तो ये इसकी ब्यूटी है, ये क्या करता है, कोशिश करता है कि जितनी डीप में जाके ये एवरेज बनाए उतना फायदा है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, ये दो चीजें थी। अब मेन चीज आती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, ये क्या चीज है, इसका मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसकी स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं करता। यहाँ पे एक फंक्शन है स्ट्रेटेजी मोड। अब इसमें 3 चीजें दी गई है हमें, ये इसका बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है। इसमें जो पहली चीज दी गई है होल वेयर मोड। अब मैंने मार्केट को अगर इनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखो तो 5 टाइम मैंने इसको कवर किया था, ठीक है। अब अगर मैं होल वेयर हाउस रखता हूँ मोड तो ये 5 बार तक नीचे जाएगा और एवरेज बनाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सब बिन मोड या सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट पे ले आता हूँ तो ये क्या करेगा, 4 कॉल तक तो ये बनाएगा आपका एवरेज। लेकिन जो 5th कॉल उठाएगा उसको ये फ्रेश कॉल मानते हुए उसमें बाय सेल शुरू कर देगा। यानी कि 5th कॉल को ये फ्रेश कॉल मानेगा और ये जो 4 का एवरेज बना हुआ है इसको एज इट इज रहने देगा और 5th कॉल को फ्रेश मानते हुए उसमें बाय सेल शुरू कर देगा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप इसमें रियल मोड वाला हमेशा रखें। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सब बिन मोड और रियल मोड टाइम में। सब बिन मोड में ये जो आपका जो चार्ज लेता है जिसको कि हम फ्यूल फीस बोलते हैं, जो 20% सिस्टम को जाता है, वो नहीं काटता, लेकिन उसको एक्यूमुलेट करता है, उसको इकट्ठा करता रहता है। और इकट्ठा जब भी ये आपका पूरी की पूरी ट्रेड कटेगी तब एक साथ उसकी फ्यूल फीस काट लेगा। तो बेटर ये है कि आप ये वाला ऑप्शन हमेशा खोल के रखें ताकि फ्यूल फीस भी आपकी छोटी छोटी जाए और जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जब इसको आप सेलेक्ट करके और इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी चेंज हो गया, ये सब बिन मोड आ गया आपका। यानी कि हमने इसको सब बिन मोड में डाल दिया है। अब मैं जो आपको बता रहा था ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट, अब क्योंकि इसने 5 बार कॉल लिए तो इसने कहा है कि जो 5th कॉल है, जैसे हमारा 1.3% वहां चलता था ये भी ऐसे ही चलेगा। यानी कि जैसे ये 5th कॉल उठाएगा उसके बाद सपोज करो मार्केट ऊपर जाता है और जैसे ही 1.3% ऊपर जाता है ये ट्रिगर करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ट्रिगर कब करेगा, ये ट्रिगर तब करेगा जब ये 0.3% नीचे आएगा वहां से। ये तो हो गया हमारा पूरा एक पार्ट हो गया जो मैंने आपको बताया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये एडीए लगाया हुआ है, अब यहाँ पे कुछ फंक्शन दिखा रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, अंदर भी सारे फंक्शन वही रहते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आपकी कॉल कब कब बाय हुई है, ये 3 टाइम्स दिखा रहा है कि भैया ये 3 टाइम है। तो इसमें जो है आप इसको चेक कर सकते हैं ये 3 टाइम कब आया, कैसे लिया। ये एवरेज किया है इसने मेरा 3 टाइम, एवरेज किया है इसने मेरा 3 टाइम। कब कब किया ये देखिए, मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में देख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने मेरा जो बाय किया था पहली बार, वो बाय किया था इसने मेरा 3.025 पे। मार्केट डिप गया तो इसने फर्स्ट बाय कॉल यानी कि पहली बार एवरेज बनाया 2.987। जो भी मैंने लगा रखा है, अगर मैंने 1.5% नीचे लगा रखा है तो मार्केट जब नीचे गई 1.5% तो इसने पहली बार एवरेज बनाया। मार्केट और नीचे चली गई तो दूसरी बार उसने एवरेज बनाया। मार्केट और नीचे चली गई तो उसने यहाँ पे एवरेज बना दिया।
अब मेरा अगर आप देखो तो बाई वैल्यू मेरी 3.025 है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे अब मेरा एवरेज क्या आ रहा है, क्यों ये इतना कामयाब है, अब मेरा एवरेज देखिए 3.025 ना होके मेरा जो एवरेज पॉइंट आ गया वो 2.632 आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है एवरेजिंग आप जितनी अच्छी करोगे ना इस मार्केट में उतनी ज्यादा कामयाबी आपको मिलेगी, क्योंकि ये रोबोट है, इसका अपना दिमाग नहीं है, आप इसको जैसे चलाओगे ये उस हिसाब से काम करेगा। अब यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाता है आपको, यहाँ पे ये भी दिखाएगा कि भैया टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस कब होगा। टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि मार्केट जब यहाँ पे आ जाएगी 2.669 पे, जबकि मेरी बाइंग हो रखी है 3.05 पे, लेकिन मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगी इस वाले पोर्शन पे 2.669 पे, तो ये मेरी कॉल को काटने के लिए तैयार हो जाएगा प्रॉफिट में, जबकि मेरा एवरेज क्या है 2.632, और जैसे ये 2.66 आएगा तो ये काटने के लिए तैयार हो जाएगा। ये उठा चुका है, करंट प्राइस ये चल रहा है अभी, ये पूरी वो दिखाता है। अभी मेरा कॉइन कितने माइनस में चल रहा है, -6.63। अभी तक कितनी क्वांटिटी उठाई है कॉइन की वो दिखा देता है। अभी तक मेरा कितना अमाउंट यूज हुआ है वो दिखा देगा यहाँ पे। अब ये कुछ फंक्शन है, ये वन शॉट क्या है, ये सेल क्या है, ये बाय क्या है, स्ट्रेटेजी मोड आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये स्टॉप मार्जिन कॉल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब ये होता है कि ये बार बार बाय करेगा और बार बार सेल करेगा, हर बार ये बाय करेगा फिर सेल करेगा, ये लगातार करता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको वन शॉट कर देते हो, आपको पता कैसे लगेगा कि मेरा कॉइन साइकिल में है या वन शॉट में, यहाँ पे लिखा रहता है। अगर यहाँ पे वन शॉट लिखा है तो यानी साइकिल में है, और यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका कॉइन साइकिल में। अब आप चाहते हो कि नहीं यार मैं तो ये चाहता हूँ कि ये एक बार बाय करे और जैसे ही सेल करे तो दोबारा ये उसको ना उठाए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वन शॉट कर सकते हो। जैसे ही वन शॉट करोगे तो यहाँ पे येलो कलर में लिखा आ जाएगा कि भैया आपका कॉइन वन शॉट में चल रहा है। तो जैसे ही मेरा ये कॉइन प्रॉफिट में आएगा, सपोज कीजिए यहाँ पे आने के बाद कट जाता है, तो ये दोबारा इसको परचेज नहीं करेगा। और ये क्या चीज है, कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस। अब इसने मेरी जो कॉल उठाई है वो 3 बार उठा चुका है, चौथी कॉल कब उठाएगा ये, जब मार्केट इस आएगी। अगर ये यहीं से 0.5% ऊपर आ जाती है तो ये फोर्थ कॉल उठा लेगा, और अगर मान लीजिए इससे भी नीचे चली जाती है मार्केट, चलती चली जाती है और जहां से 0.5 आता है, ये तब मेरी फोर्थ कॉल उठाएगा। अब फोर्थ कॉल उठाने के बाद सपोज कीजिए ये फिफ्थ कॉल पे भी चला जाता है और नीचे चली जाती है मार्केट, जो मेरी फिफ्थ कॉल होगी उसको ये न्यू फ्रेश कॉल मानते हुए उसमें बाय सेल शुरू कर देगा। उसको वहां पे वो ट्रांजेक्शन में अगर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन में दिखाना भी शुरू कर देगा। सर आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है, हम्म। अब आ रही है। हाँ अभी कम। हम्म। अब ये देखिए यहाँ पे इसने बाय किया फिर सेल किया, बाय किया सेल किया, ये ऐसे करता जा रहा है क्योंकि साइकिल में था। अब इसने यहाँ पे बाय किया, मार्केट नीचे गई तो पहली बार इसने एवरेज बनाया, एवरेज बनाने के बाद मार्केट ऑटोमेटिकली मेरा जो है ना एवरेज भी नीचे कर देगी, फिर इसने सेल कर दिया जैसे ये प्रॉफिट में आया। तो ऐसे करके ये अपना काम करता रहता है 24/7, यही इसकी खास बात है। अब इसमें देखिए इसने 3 बार मेरा एवरेज बनाया, 1 2 3, और यहाँ पे इसने सेल कर दिया। एक्चुअली मार्केट जब नीचे जाती है ना तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट बाइंग अमाउंट आपकी 10 थी और मान लीजिए आपने नेक्स्ट 20 रख रखी है 2 टाइम, और थर्ड आपने 30 रख रखी है। तो पहले अगर मेरी पहली कॉल पे कट रहा है तो 10%, $10 का अगर मैं 1% निकालूं तो ये आता है 10 सेंट। लेकिन अब अगर मेरा मान लीजिए उसने 50 USDT उठा लिया नीचे एवरेज करके, तो अगर मैं इसका भी सिर्फ 1% निकालूं तो ये बैठता है 50 सेंट, यानी कि मेरा प्रॉफिट 5 गुना हो गया।
तो नीचे जब मार्केट जाती है तो घबराना नहीं है, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ जाता है उसमें। अभी इसने मेरा जो अमाउंट उठाया है वो $143 उठाया हुआ है। अब अगर मैं सिर्फ इसको 143 का 1% भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे ये 1.43% वो यूएसडीटी दे जाएगा इतना। तो मार्केट नीचे आया तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया नीचे आने से। अभी मैं साइकिल पे कर देता हूँ इसको। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब ये सेल क्या है और ये बाय क्या है, इसका मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको। अगर आपको ये क्वांटिटी आप चाहते हैं कि सेल कीजिए तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेल करेंगे ना तो ये सारी क्वांटिटी एक साथ बेच देगा। ये यहाँ पे दिखा भी रहा है, एट द करंट प्राइस सेल ऑल एसेट्स एंड कंफर्म द क्लियरेंस। यानी कि आप चाहते हो कि पूरी की पूरी ये क्वांटिटी 143.34 की एक साथ बेच दे तो आप सेल कर देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि इसका कुछ पोर्शन आप बेचें तो आप पॉज करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके बाद सेल पे जाएंगे। अभी भी ये पूरी दिखा रहा है क्योंकि सब बिन मोड में है, शायद इस वजह से दिखा रहा होगा। हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए आप चाहते हैं कि भैया मैं इसको मार्केट प्राइस पे बेचना चाहता हूँ। तो मार्केट प्राइस पे आप कितना बेचना चाहते हैं, 25%, 50%, ये दिखा देगा कि कितना कितना कॉइन आपका बिकेगा। ठीक है, 75% आप बेचना चाहते हैं, 100% बेचना चाहते हैं, तो मेरे पास जो क्वांटिटी है 100 की 100 वो पूरी की पूरी बिक जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसको अपने हिसाब से बेचूं और मैं कहता हूँ कि भैया सिर्फ, क्योंकि मिनिमम 10 से कम तो नहीं बिकेगा, कि मैं 10 ही यूएस इसमें से 10 आड़ा बेचना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैनुअली भी इसको सेट कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट प्राइस पे ना लेके मैं इसको एक डिजायर्ड प्राइस दे दूं कि जब यहाँ पे आए तब बिके। अभी मार्केट प्राइस 2.447 है, मैं चाहता हूँ कि ये जब 2.67 जाए ये तब बिके। तो आप इसको मैनुअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आप भर सकते हैं इस क्वांटिटी को। तो इससे भी आप इस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको पैसे की जरूरत है, आप चाहते हैं कि मैं इसमें से कुछ एवरेज निकाल लूँ, तो आप मैनुअली या तो मार्केट प्राइस पे, और अगर मार्केट प्राइस पे नहीं है तो आप अपना जो भी अमाउंट यहाँ पे भी जिस पे भी निकालना चाहते हैं वो भर के और इसको यहाँ से आउट हो सकते हैं इस कॉइन से। ठीक है, ये तो हो गया सेल का फंक्शन। अब सेल के फंक्शन के बाद मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा। अब मेरे पास ऑप्शन आता है कि मुझे एवरेज बनाना है मैनुअली। सपोज कीजिए मैं मेरा एवरेज नीचे आता जा रहा है और मेरे पास फंड खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने और फंड डाला, या मैं चाहता हूँ कि एवरेज मैनुअली भी बना लूँ, तो मैं बाई पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा, कुछ ऑप्शन दिखाएगा मुझे। पहली चीज क्या कि आपका प्रॉफिट लॉस वर्तमान में कितना है, प्रेजेंटली कितना चल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसमें एवरेज बना लूं। इस परसेंटेज को आप कैसे घटा सकते हैं, जो फिलहाल 7.01 या 13 चल रही है, उसको कैसे घटाएं आप। तो आप मैनुअली भी इसमें एवरेज बना सकते हैं। आप चाहते हैं मार्केट प्राइस जो चल रहा है मैं इसी पे ले लूं, आपको लगा कि मार्केट बहुत नीचे आ गई, तो अब देखिए मान लीजिए मैं इसमें 100 यूएसडीटी और डालता हूं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो मेरा जो ये चल रहा है 6.52 वो घट के हो जाएगा 3.78। अब इसका यूज कब करना है आपको। सपोज करो आपको लगता है कि कॉइन सिर्फ 3-4% ऊपर जा रहा है, इसी मोमेंट में घूम रहा है, और आपके पास इतना अमाउंट है कि आप इसमें डाल के, अब इसमें मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा ना ये अपने आप, मान लीजिए मैं 200 यूएसडीटी डालता हूँ तो ये देखिए और कम हो गया। तो मैं इसको मैनुअली भी इस तरीके से बाहर निकल सकता हूँ इस कॉइन से, एवरेज बना के मैनुअली, जबकि इसका एक्चुअल जो परसेंटेज चल रहा है वो ये चल रहा है। लेकिन मैंने मैनुअली ही जैसे इसमें कुछ अमाउंट ऐड किया तो उसके बाद मेरा जो एवरेज है वो घट के ये आ गया 2 अब ये बेटर कब होता है, अगर आपका कम अमाउंट यूज हुआ होता। अगर मान लीजिए अभी देखते हैं अगर उसमें मेरा हो रखा होगा, ये तो अभी प्लस में चल रहा है, प्लस में कभी भी बाय मत करना क्योंकि उससे आपका एवरेज और नीचे आ जाता है। इसमें भी एक तरीके से आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट का मोमेंट ऊपर की साइड में है और आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप तब भी यहाँ पे इसका यूज़ करके, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 200 यूएसडीटी डाल दिया, मुझे पता है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैंने 200 यूएसडीटी डालूंगा तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 20 यूएसडीटी लगे हुए हैं और मैं 200 और ऐड कर दूंगा उसमें,
तो मेरे जो यूएसडीटी हो जाएंगे वो 220 हो जाएंगे। और अगर मुझे 220 का अगर 1% भी मिलता है तो मुझे सीधा सीधा 2.20 यूएसडीटी मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ फंड ऐड कर दिया। अगर मैं इसी पे रहता तो मुझे $20 का, इसको मैं राउंड फिगर में मान लेता हूँ, 20 का अगर मुझे 1% मिलेगा तो वो सिर्फ 20 सेंट होगा। तो मैंने अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा लिया क्योंकि मैंने देखा मार्केट में मूवमेंट है और मैं यहाँ से अच्छा खासा निकाल सकता हूँ। तो आप इन फंक्शंस का बहुत अच्छी तरीके से यूज करके बहुत अच्छा यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारे फंक्शन क्लियर हो गए हैं आपको। अब लास्ट वाला जो बचता है स्टॉप मार्जिन कॉल, इसका क्या मतलब है? आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा डिप जाएगी और आप चाहते हैं कि ये एवरेज ना करे, आप मैनुअली एवरेज करें बाद में, लेकिन अभी ये एवरेज ना करे, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप जैसे इसको स्टॉप मार्जिन कॉल करेंगे तो ये आपका एवरेज लेना बंद कर देगा। ये देखिए, ये स्टेटस में इसने दिखा दिया कि भैया ये मार्जिन कॉल लेगा ही नहीं। सिर्फ ये क्या दिखा रहा है? टेक प्रॉफिट रेशियो, कि ये इतने पे जाने के बाद ये बेच देगा। अब नीचे मार्केट कितनी भी चली जाए, 50% चली जाए, 60% चली जाए, ये आपका एवरेजिंग नहीं करेगा, ये आपका फंड यूज नहीं करेगा क्योंकि आपने इसकी स्टॉप मार्जिन कर दिया है। यहाँ पे भी आपको सारे फंक्शन दिखाता है। फर्स्ट बाय इन अमाउंट कितना है, कितने नंबर ऑफ डेप्थ तक आप इसको खरीदना चाहते हैं, 1.3% ये टेक प्रॉफिट रेशो क्या है, अर्निंग कॉल बैक कितना किया है, मार्जिन कॉल, यहाँ पे भी सारी चीजें दिखाता है आपको। राहुल जी मैं आउट कर दूंगा आपको अगर आप ये चित्रकारी करेंगे। यहाँ पे चित्रकारी करनी है तो सर उसके लिए आप कोई ड्राइंग की क्लास ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे सर मैंने आपको सारे फंक्शन अभी इसके बता दिए हैं। अब यहाँ पे ये कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे तो लॉस हो गया, मेरा तो ये जो है ना फ्लोटिंग लॉस जो दिखा रहा है कि मेरा तो 8 यूएसडीटी लग गया इसमें, मेरा तो खत्म हो गया, अब क्या होगा? तो एक्चुअली होता क्या है, ये आपका लॉस नहीं होता है, ये आपका फ्लोटिंग लॉस है। अब फ्लोटिंग लॉस क्या होता है? कुछ लोग पूछेंगे भैया फ्लोटिंग लॉस क्या होगा। अब मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए आप मार्केट में गए और आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया 50,000 का, ठीक है। अब आपका ये जो रेट है ये 10 ग्राम का अब घट के रह गया 40,000। तो क्या आपके पास जो क्वांटिटी थी वो घटी? वो तो उतनी रहेगी 10 ग्राम ही, जितनी आपके पास पहले थी। अब मार्केट क्या है, अगर नीचे आई है तो ऊपर भी जाएगी। तो ये जो आपका 50,000 से जो 40,000 आया है ये आपका कहलाता है फ्लोटिंग लॉस। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने इसको सेल नहीं किया है। अगर आप इसको सेल कर देंगे तो ये आपका लॉस हो जाएगा इस रेट पे। ये फ्लोटिंग लॉस है, आपको दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऊपर आएगा तो ये आपका प्लस भी हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे हो रहा है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये भी मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये भले ही ब्लू दिखा रहा है लेकिन ये मेरा प्रॉफिट नहीं है जब तक ये ट्रेड नहीं कटेगी। जब ये ट्रेड कट जाएगी तो ऑटोमेटिकली मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन जब तक ये ट्रेड नहीं कटेगी, ये कितना भी पॉजिटिव चला जाए, ये फ्लोटिंग प्रॉफिट ही रहेगा मेरा। और अभी मैंने इसमें सारे फंक्शन आपको तकरीबन तकरीबन बता दिए हैं कि किस तरीके से आप इनका फंक्शन का यूज करने के बाद आप इनमें बहुत अच्छी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मेन चीज ये आती है कि हमें कॉइन कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा कॉइन हमें लेना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप अपने रॉयल इस पे जाइए, बाइनेंस अकाउंट पे, और यहाँ पे ना फेवरेट में आप मार्केट में जब जाएंगे तो मार्केट में जाने के बाद आप यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करें और ये देख ले कि कौन कौन से यहाँ पे आपके रॉयल क्यू में है, उन सबको आप यहाँ पे यूएसडीटी के पेयर में करने हैं। जैसे बीएनबी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बीयूएसडी है, ये वाला नहीं करना है। आपको सिर्फ किसका यूज करना है, जो बीएनबी यूएसडीटी के साथ में हो। अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं सारे कॉइन और सबको मैंने फेवरेट में डाला हुआ है। ये देखिए मैंने सबको, ये सारे कॉइन आपको रॉयल क्यू पे मिल जाएंगे। मैंने पूरी भीड़ में से सिर्फ वो वाले कॉइन ले लिए जो रॉयल क्यू पे है, तो मैं इसको कभी भी वॉच कर सकता हूँ। अब मुझे देखना क्या है, मुझे ये देखना है कि कौन सा कॉइन थोड़ा माइनस में जा रहा है। इसको हम सुबह के टाइम 10-15 मिनट दे देंगे या दोपहर को तो ये भी हो जाएगा।
तो हमें ये देखना है कि कौन सा कॉइन ज्यादा माइनस में जा रहा है, उसमें से हम कोशिश करेंगे कि उसका ग्राफ भी देख लें। सपोज कीजिए मैं BCH का देखता हूँ। अब ग्राफ देखने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, वैसे तो 15 मिनट पे भी आप देख सकते हो, लेकिन 1 आवर पे देखिए आप कि भैया 1 आवर पे क्या चल रहा है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक आया था, ये इसने लोवेस्ट बनाया, अब यहाँ से इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये देखना है पहले इसका लो कहाँ लगा था। अब मैं मान लीजिए 1 आवर पे जाता हूँ, तो मुझे ये थोड़ी सी नॉइस कम हो जाएगी। अगर आप देखें तो इसका पहला जो बेस है यहाँ पे बना हुआ है कहीं पे, क्योंकि जब जहाँ से ये इसका सपोर्ट बन गया और यहाँ से जब ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर को जाने की शुरू हुई, तो यहाँ से मुझे दिख गया कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट बार बार पलट रही है। अगर आप देखोगे यहाँ से भी ये पलटी है, ये इसका थोड़ा सा सपोर्ट जोन बन जाता है। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि अब बायर्स इसमें एंट्री कर चुके हैं, इसलिए ये यहाँ से ये इसको बोलते हैं विक। ये जो इतनी पतली सी ये बनी हुई है इसको बोलते हैं विक। ये कब बनती है कि सेलर नीचे की तरफ ले जा रहे थे, बायर्स की एंट्री हुई और उन्होंने एकदम से इसको पंप किया। हालांकि ये रेड दिखा रहा है, लेकिन ये रेड का मतलब ये नहीं है कि ये सेल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर कमजोर पड़ गए हैं और बायर की एंट्री हो चुकी है। और ये देखिए उसके बाद 1 आवर पे एक एक कैंडल, ये जो 1 आवर की बन रही है, ये कैंडल आपकी ग्रीन बन गई है। अगर आप इसको 15 मिनट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़ारा कुछ और ही दिखेगा। अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना है। अब 1 आवर में इतनी सारी कैंडल बन गई है ग्रीन। यहाँ पे ये विक दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ बायर्स आए हैं, उन्होंने एकदम से एंट्री ली है। क्योंकि मार्केट जब भी डिप जाएगा ना, तो बायर्स कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री नीचे जाके ली जाए। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी कॉइन आपका थोड़ा सा नीचे जाए तो आपको उसको वॉच करना है, आप उसी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब मैं जो ट्रेडिंग स्टाइल अपना यूज करता हूँ, अभी आपके सामने सामने देखिए, मार्केट में एकदम से डंप आया, ये 8% चल रहा था, अब 3.786 के आसपास आ गए। अब यहाँ पे मैंने क्या सेटिंग लगाई है, ये सेटिंग आप अपनी अप्लायंस से ले लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये जरूर कर देना है सब बिन मोड। ये ट्रेड सेटिंग में गए, मैंने मार्केट को 8 टाइम कवर किया है और मैंने जो मार्जिन प्रॉफिट रखा है वो 1.4% का रखा है। अब मेरी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो मैंने कोशिश की है कि मेरी जो एवरेजिंग हो, ये यहाँ फोर्थ कॉल तक एवरेजिंग बनाएगा। अगर इसको आप काउंट करो तो ये लगभग आपकी 13% बैठती है। तो मैंने एवरेजिंग 13%, मार्केट इसी परसेंटेज पे काउंट हो रही है। उसके बाद मैंने इसको सब बिन मोड में डाल दिया, तो यहाँ से नया वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। इन चीजों को आप बदल भी सकते हो। अब आप मान लीजिए आपका कोई कॉइन 20% नीचे आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। ये देखिए आपके सामने मेरा ये कॉइन कट भी गया है, क्योंकि मैंने वन शॉट पे कर दिया था इसको, स्ट्रेटेजी मैंने बंद कर दी थी। अब मान लीजिए मेरा ये कॉइन ऑलरेडी इतने नीचे चल रहा है, ये मान लीजिए 20% नीचे आ जाता है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ट्रेड सेटिंग में जाके थोड़ा सा मुझे अपना वर्क करना पड़ेगा। ये 1.4% है ना, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा स्लाइटली, और मैं इसको 3% कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा फंड ले चुका है 140 USDT, और मुझे पता है कि ये अभी वो आपका ट्रेडिंग स्टाइल बताएगा कि आप क्या करना चाहते हैं।
अब आपको ये देखना है कि आपकी ट्रांजेक्शन्स क्या हैं। कुछ लोग ये देखना चाहते हैं कि भैया इसने कब कब मेरा ये कॉइन उठाया। कई जगह ये आपको ना वो भी दिखाएगा कि यहाँ पे देखो मैंने आडा में स्ट्रेटेजी स्टॉप की थी ना, यहाँ पे इसने दिखा दिया। फिर मैंने यहाँ पे होल वेयर हाउस में किया था, उसके बाद फिर मैंने मॉडिफाई कर दी ट्रांजेक्शन, फिर मैंने स्ट्रेटेजी दोबारा स्टार्ट कर दी। तो सारी चीजें ये आपको बताता है। इवन आपको न्यूज में भी ये सारी चीजें बताता रहता है। अगर आप इसको देखोगे, कुछ लोग ये सेक्शन ही नहीं देखते, यहाँ पे सारा दिखाता रहता है कब सेल किया इसने, कब किया। जब आपके रैंक बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप्स भी ओपन होने शुरू हो जाएंगे, आप इनसे भी सिस्टम में चैट वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको आज काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं देखते। ये यूज़र गाइड है आपकी, यहाँ पे आप पूरी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको नहीं कोई बता रहा है तो। ये यहाँ पे पूरी आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज़, आप जब माइन में जाते हैं ना, तो माइन में जाने के बाद आपके पास ये होता है रॉयल क्यू फीडबैक। इसका बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमेशा अपनी अपलाइन से पूछते हैं कि सर मेरे साथ ये हो गया, सर मेरे साथ वो हो गया, मैं क्या करूं, कैसे करूं। आप यहाँ पे इसमें से किसी को भी डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है, जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम है। आपकी अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अकाउंट में डाल दो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है इसमें डाल दो। और यहाँ पे देखो बिगनर गाइड दी है। कुछ लोग पूछते हैं सर मुझे रॉयल क्यू में ये नहीं पता है कि मुझे बाइंडिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखो सारा बिगनर गाइड में दिखाया है, हुबई एप्लीकेशन की एपीआई बाइंडिंग कैसे करें, रॉयल क्यू में जो ऑपरेटिंग सेटिंग इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे हैं, ये सारा आ जाएगा आपका, कि किस करेंसी में कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें रहती हैं, सारी चीज बताता है वो। लेकिन हम इनको खोल के ही नहीं देखते। जैसे कि अभी डीके भाई ने बताया था कि एजुकेशन सबसे मेन पार्ट है, और ये है भी। डबल ओपनिंग फंक्शन क्या है, सब बिन वेयर हाउस क्या है, ये सारी चीजें दिखाता है, विद पिक्चर दिखाएगा आपको। आपको यूज करना आना चाहिए बस इनका ना। ये सिंक्रोनाइजेशन ट्यूटोरियल पूरा दे रखा है, मार्जिन कॉल कॉन्फ़िगरेशन का पूरा दे रखा है, प्री लिस्टेड प्राइस, ये पूरा वन वन शॉट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। एपीआई बाइंडिंग, हुबई बाइंडिंग, विड्रॉ हैड नॉट अराइव्ड हुआ तो उसके लिए क्या करना है आपको, सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि बीएनबी, वो जैसे ही ट्रेड में लगाते हैं तो उनका बीएनबी गायब हो जाता है रॉयल क्यू से, और वो वहां दिखने लगता है उस पर, बाइनेंस पे। तो उसका कारण क्या है? एक्चुअली जो बाइनेंस है उसका कोई ना बीएनबी, वो ट्रेड की फीस उसमें काटता है। या तो आप वहां पे ऑलरेडी ट्रेड रख के रखो बीएनबी की, कुछ कॉइन्स परचेज करके रखो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो अपनी फीस डिटेक्ट करने के लिए बीएनबी को यहाँ से कट कर देगा और वहां पे उसको रख लेगा। तो डीके भाई मेरे हिसाब से टाइम भी काफी हो गया है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि समझाने की। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट सर। आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। जी। सभी जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, कुछ नए गेस्ट, जो भी पुराने गेस्ट हैं, हमारे जो भी टीम मेंबर हैं, एग्जिस्टिंग पर्सन हैं या नए गेस्ट जितने भी आए हुए हैं, जी। सब लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है ये वैसे एक दिन में समझ में आने वाला नहीं है। कुछ टेक्निकल पार्ट्स हैं इसके अंदर जो कि एक दिन के अंदर समझ पाना बड़ा टिपिकल टास्क होता है। लेकिन आप टेक योर टाइम, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, बट इस सिस्टम को आप समझने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं आपके जो जिसको बोलते हैं कि किस्मत में नहीं है, वो जो वर्ड आपके जबान पे आता है वो शायद कहीं आप उसको बहुत पुरानी किसी जगह पे छोड़ देंगे या भूल जाएंगे, वो वर्ड आपकी जबान पे दोबारा नहीं आएगा। सर मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो आप एक बार आपका जो डेली शेयरिंग है, जो भी आपको टीम प्रॉफिट या रेफरल प्रोग्राम से जो अर्निंग्स हो रही हैं आप, क्योंकि सब लोगों को मालूम रहेगा कि आप V4 क्वालिफाइड हैं यहाँ पे, और तकरीबन मेरे हिसाब से 15, ऑलमोस्ट मोर देन 15 डेज हो गया, अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 डेज हुआ है ना। हाँ लगभग इतना हुआ है। तो अभी आप एक बार थोड़ा सा अपना जो रेफरल प्रोग्राम से डेली अर्निंग है वो आप एक बार शेयरिंग कर दें कि V4 के ऊपर क्या अर्निंग आपको डेली बेसिस के ऊपर आ रही है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हमारे हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको भी आएगा, क्योंकि सब लोगों को एटलीस्ट अल्टरनेट पोजीशन तो वही लेनी है, V4, V5, V6 बनना है। हम्म। एक बार वो शेयरिंग कर देंगे प्लीज। चलो वो भी मैं शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे सभी लीडर्स को एक चीज और बोलना चाहूंगा
हम लोग ना किसी भी मकान को बनाने से पहले उसकी एक बुनियाद रखते हैं जिसको कि नींव बोलते हैं। मैंने कुछ लीडर्स को देखा है वो क्या करते हैं कि मतलब एक